आज हम रोमन संकेत पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न है CDIX से किस संख्या का बोध होता है। अब इसमें विकल्प पहला है A 1009, B 404, C 409, D 904। अब इस तरह के प्रश्न को हमें जो रोमन संकेत होते हैं उसको हमें याद करना होता है, उसका मान कितना होता है ये हमें याद करना होता है। अगर हमें इन रोमन संकेतों का मान याद रहेगा, जानते रहेंगे, तो हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। जैसे इसमें D का मान होता है 500, C का मान होता है 100 और X का मान होता है 10, I का मान होता है 1। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो बड़ी संख्या होती है उसके पहले अगर कोई छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा देते हैं। जैसे ये D 500 और C पहले है तो इसमें से 100 घट जाएगा। अगर ये D के बाद C होता तो D 500, इसमें 100 जुड़ जाता। तो अब इसका मान होगा 400, इसका हो जाएगा 600। इस तरह से रोमन संकेत पद्धति में जो प्रश्न होते हैं तो उसको आप हल कर पाते हैं। तो अब इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए, उत्तर जानने के लिए हम पहले लिखेंगे D 500, उसमें से C पहले है तो इसको घटाएंगे 100 और इसके बाद जोड़ेंगे, यहाँ X है 10, इसमें से भी 1 घटाएंगे, X का मान 10 है। तो इस तरह से हल करेंगे तो 500 में से 100 घटाएंगे आ जाएगा 400, धन 10 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 9। हमारा उत्तर आएगा 400 और 9 को जब जोड़ेंगे 409। उत्तर C सही है। इस तरह से रोमन संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संख्या पद्धति से ही प्रश्न है जो बहुत ही आसान है। रोमन संकेत पद्धति में C का मान पूछा जा रहा है। C का मान अभी इसके पहले वाले प्रश्न में C का मान 100 होता है, तो 100 होगा इसका मान। अगला प्रश्न है रोमन संख्या से ही संबंधित L X X V 3 बार I है, 1 1 है, से किस संख्या का बोध होता है। अब इसमें जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में CDIX जो था उसमें जो संकेत दिए थे उसका मान आप उसको जान करके उस प्रश्न को आप हल किए थे। उसी तरह से यहाँ L का मान होता 50
x का मान 10 और v का मान 5, i का मान होता है 1। इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो अभी l 50 बड़ी संख्या है, 50, इसके बाद ये 10 है, ये 10 है, 2 बार 10 को इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि इसके बाद ही ये संख्या है। 5 भी उसके बाद है, +5 +1 +1 +1। इस तरह से इस प्रश्न को जो है, और इसमें विकल्प है, विकल्प ही आप देख लीजिए। विकल्प है 98, बी 58, सी 108 और डी 78। तो अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78, 78। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। तो इस तरह से रोमन संकेत पद्धति में जो भी प्रश्न होते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो जितने भी इस तरह से प्रश्न होंगे तो इतना ध्यान आपको देना है कि बड़ी संख्या के पहले अगर छोटी संख्या है तो वो छोटी संख्या बड़ी संख्या में से घटाते हैं, और बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या है तो उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है 16,440, 16,540, 16,540 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या है। विकल्प इसमें है ए बराबर 16,541, बी 16,441, सी है 16,539, 16,539 और डी है 16,538। अब इसमें इस प्रश्न को हल करने के लिए दो तरह के जानकारी आपको होनी चाहिए। एक होता है अनुवर्ती और दूसरे जो है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में +1, जो भी संख्या जिस संख्या का अनुवर्ती पूछा जाएगा उस संख्या में एक जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में जो भी संख्या पूछी जाएगी कि इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा तो उसमें से एक को घटा दिया जाएगा। तब अनुवर्ती पूछा गया है तो 16,540 संख्या जो दी गई है उसका अनुवर्ती क्या है, तो इसमें एक जब जुड़ेगा 16,541, विकल्प ए सही है। तो इस तरह से ये भी बहुत इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, और आप अगर समझेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। और परीक्षा के समय आपको जो है हड़बड़ी नहीं करना है, और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो अगला प्रश्न है दिए गए अंकों दिए गए अंकों 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8,
5 2 0 6 2 0 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या है। विकल्प ए 88 76 52 10। बी विकल्प है 87 76 52 10, 87 76 52 10। सी विकल्प है 88 76 55 21। डी विकल्प है 87 65 52, 87 65 52 10। अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ये संख्याएं दी गई है कि इन्हीं संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे जो दिया गया प्रश्न है उसमें सबसे बड़ा अंक को आपको देखना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 8 है। 8 है। उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटा अंक 7। इसके बाद उससे छोटा 6 है। फिर उससे छोटा 5 है। 5 2 बार है तो 2 बार एक साथ लिखेंगे। 5 के बाद 2 है, 1 है और इसके बाद 0 है। तो ये 8 अंक से बनने वाली इन दिए गए जो 8 अंक हैं इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 87 65 52 10 ये है। विकल्प इसमें आपका 87 65 52 10 विकल्प डी सही है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको जो है संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें हमारा अगला प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसके लिए एक सूत्र है x ब्रैकेट में x धन 1। इसी सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे और इसको आप जो है n प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस तरह के प्रश्न को n ब्रैकेट में n प्लस 1 सूत्र के आधार पर हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पर n हमें निकालना है, n पता करना है। तो जो 1 से लेकर जो 20 ये 20 तक दिया है तो 20 को ही हम जो है, क्योंकि सम संख्या यहाँ सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो सम संख्या
जो 2 से विभाजित 2 2 का जोड़ा जो बनता है सम संख्या वही होती है। तो 2 से हम 20 को विभाजित करेंगे, 20 को 2 से जब विभाजित काट देंगे तो आ जाएगा 10, 10 यही हमारा n है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए n बराबर 10, 10 धन 1, इसमें विकल्प भी ये 90 110, 90 B 110, C 165, C 165, C 165, D 132। अब 10 ब्रैकेट में 10 धन 1, इसको आप जो है 10, अब ब्रैकेट से जब ये बाहर निकलेगा तो गुणा हो जाएगा 10 और 10 धन 1 11 बराबर 11 का पहाड़ा 10 बार 11 दहा में 110। ये आपका आंसर होगा। इसमें विकल्प 110 बी विकल्प सही है। तो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, ये सम संख्या से संबंधित था। अब इसी तरह से वो विषम संख्या से संबंधित प्रश्न है। तो विषम संख्या से संबंधित जो प्रश्न है, इसमें प्रथम 15 प्रथम 15 विषम संख्याओं का 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्या होगा? उसमें n ब्रैकेट में n+1 जो सूत्र था उसी तरह से इसमें भी एक सूत्र है। इसमें पहले विकल्प ये 156, 225 और 256, डी है 129। तो इसमें इस तरह के प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछ रहे हैं तो जो विषम संख्या दी जाती है उसी का आप जो है वर्ग कर लेंगे। तो 1 सूत्र इसका है n की घात 2, n की घात n बराबर 15 है, n बराबर 15, तो n की घात 2 है तो n की घात हो जाएगा 15 की घात। अब यहाँ ऐसे करेंगे, बराबर n की घात 2 बराबर 15 की घात 2, 15 की घात 2 का मान होता है n की घात 2 बराबर 15 की घात 2 बराबर 15 गुणा 15, 15 को 2 बार। अब 15 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225, यही उत्तर होगा। विकल्प बी सही है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। इसमें केवल जो विषम संख्या दी जाएगी उसी का उसी संख्या में गुणा कर देंगे। n की घात 2 n स्क्वायर इसे बोलते हैं। इस तरह से इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 50 और 90 के 50 और 90 के बीच 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का सभी
अभाज्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको 50 से 90 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उसको ज्ञात करना होगा। अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्या से एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होती हो। अब 50 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी 51 विभाजित हो जाएगी, 52 विभाजित हो जाएगी, 53 नहीं विभाजित होगी, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं विभाजित होगी, 60 विभाजित हो जाएगी, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 भी विभाजित नहीं होगी, 74, 75, 76, 77, 78, 79 विभाजित नहीं होगी, 80, 81, 82, 83 विभाजित नहीं होगी, 84, 85, 86, 87 विभाजित हो जाएगी, 88, 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 संख्याएं हैं जो 50 से लेकर 90 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होंगी किसी संख्या से स्वयं से और एक के अलावा। तो अब इनका जब योग करेंगे तो इसमें विकल्प है, विकल्प भी देख लीजिए। विकल्प इसमें है 485, बी 572, सी 722, डी 635। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं का जब योग करेंगे तो आ जाएगा 635। विकल्प डी सही है। तो इस तरह से आज का ये जो प्रश्न सभी थे ये यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर प्रश्न समझ में आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।